नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां गर्मी के साथ तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जो दूसरे चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उनमें से मुख्य रूप से मेरठ, अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़ सहित ये कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों की अगर हम बात करें और तीसरे चरण में भी अगर हम देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव होने हैं। फिलहाल जो दूसरा और तीसरा चरण का चुनाव होना है, इसमें जहां एक ओर विपक्षी ध्रुवीकरण न हो इसके लिए वो सारी ताकत झोंकने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना यह है कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे जो वोटों के लिए जो दाव पेच, जो शहमात का खेल चल रहा है, उसमें विपक्ष कितना कारगर साबित होती है। अगर हम बात करें मेरठ सीट से ही शुरुआत करें तो मेरठ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पिछली यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अग्रवाल जी को मात्र 5000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। उसको देखते हुए कि लोकसभा में के चुनाव में 5000 से जीत हार कोई मायने नहीं रखती है, यह देखते हुए अग्रवाल जी का टिकट काटकर अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया था। आप जानते ही हैं कि अरुण गोविल रामायण धारावाहिक में राम के पात्र निभाए कर मशहूर हुए और एक तरह से रामायण के राम कहे जाने वाले अरुण गोविल को मेरठ सीट से उतारा गया। आपको ये भी बताते चले कि राम, लक्ष्मण, सीता सहित जो लोग भी पात्र रामायण में हुए उनके साथ भी वहाँ रैलियाँ की गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शुरुआत यानी कि लोकसभा चुनाव की जमकर आगाज किया। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार का जो शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया, इसका मतलब ये है कि मेरठ में वह मजबूती चाहते थे और मेरठ की सीट हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चाहते थे। अगर हम मेरठ की बात करें, जिस तरह की वहाँ के जातीय समीकरण हैं, तो उसको देखते हुए जो अरुण गोविल की लड़ाई है इतनी आसान नहीं होती है। केवल राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल को उस आधार पर मेरठ से जीत हासिल हो जाएगी आसानी से, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर मेरठ की जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर केवल दलित और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ दें तो कुल वोट बैंक का आधा होता है, यानी कि 50% केवल दलित और मुस्लिम वोट बैंक है। इसके बाद वहाँ पर बैकवर्ड और तब सवर्णों का नंबर आता है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक का मामला है, वहाँ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी सुनीता वर्मा को उतारा गया है, जो कि एक दलित प्रत्याशी हैं और वहाँ की मेयर भी है, जो कि इंडिया अलायंस की एक सामूहिक प्रत्याशी है। इंडिया अलायंस की प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के सीट से। तो अब ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि जो सीट मेरठ की है वो इतनी आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर वो सीट पर जीतने के लिए अब आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 26 तारीख को वहाँ चुनाव होने के बाद ही परिणाम बताएगा कि मेरठ इस बार किस करवट बैठी है। ऐसे ही अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ भी लड़ाई ठीक मेरठ की तरह ही दिलचस्प हो चली है। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार महेश शर्मा की भी लड़ाई उतनी मजबूती में नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ये सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, और सबसे अहम बात तो ये है कि यहाँ पर किसान आंदोलन जो हुए और जो अभी भी लगभग चल रहे हैं, वह भी इन सीटों को प्रभावित कर सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह के प्रचार हुए इस दौरान, उसको देख के आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल, कांग्रेस और उसके घटक दल एक दूसरे को वार करने और डिफेंड करने में जुटे हुए हैं। आज शाम को जब चुनाव प्रचार थमने के बाद जब वह वोट बैंक शिथिल होगा, तब 26 तारीख को चुनाव होगा और चुनाव के बाद
परिणाम में नजर आएगा कि किस तरह की दोनों खेमे एक दूसरे पर वार और जो बचाव किए उसका नतीजा किस रूप में निकलता है। फिलहाल देखते रहिए ATN Live 24।